माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। मैं बताऊं, भारत डिप्रेशन की लिस्ट में दुनिया में नंबर 1 पर है। कौन से नंबर पे? नंबर 1 पे। पता है डिप्रेशन क्या होता है? मानसिक बीमारी, मानसिक रोग में हमारा देश दुनिया में नंबर 1 है। आपको पता है मानसिक बीमारी का कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। आप सब कुछ मन से ही करते हैं। और अभी सर ने मुझे बोला कि सर एकाग्रता का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्टूडेंट कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आप मुझे एक बात बताइए, कंसंट्रेट करता कौन है? कौन करता है? मन। कौन करता है? और आपको बताऊं, आप में से किसी का भी कंसंट्रेशन कमजोर नहीं है, सबका कंसंट्रेशन गजब का है। बताऊं कैसे? मैं अभी यहां पर 2 तरह की वीडियो चलाता हूं, ठीक है? एक वीडियो जिसमें कचरा पट्टी भरी पड़ी है, और एक वीडियो जो आध्यात्मिक होगा, जो आपको प्योर नॉलेज देगा। आप में से 2 भागों में लोग बढ़ जाएंगे। एक वो जो उस कचरे पट्टी वाली वीडियो को ऐसे देखेंगे, पल के भी नहीं मारेंगे, गारंटी करता हूं। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन तो गजब का है आपका, है कि नहीं? लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे 8-10 जो प्योर नॉलेज की तरफ ऐसे देखेंगे बड़े प्यार से, और अगर उन्हें व्यर्थ दिखाया जाए, वेस्ट, तो वो करेंगे यस और नो। तो एकाग्रता तो सबकी अच्छी है। भोजन 2 तरह के होते हैं, ध्यान देना। एक होता है हेल्दी, एक होता है टेस्टी, ठीक है? आपके सामने मैं ककड़ी रखता हूं, खीरे ककड़ी, इधर रखता हूं वड़ा पाव, पिज्जा, नूडल्स। कौन सा चुनाव करोगे? है ना? सिंपल सी बात है भाई। वैसे ही मन के भी 2 तरह के भोजन होते हैं। एक होता है हेल्दी भोजन, एक होता है टेस्टी। जो मैंने अच्छी वाली वीडियो बताई थी वो है हेल्दी, और जिसमें मसाला भरा पड़ा था ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इस तरह के इमोशंस भरे पड़े जिस वीडियो में, वो है टेस्टी। जैसा देखोगे, जैसे मानो आपने ब्रेड पकौड़ा खाया, तो ब्रेड पकौड़ा बॉडी में जाकर आपकी बॉडी बन गया। क्या बन गया? वैसे ही जब आपने कुछ वेस्ट यूट्यूब पर देखा, कुछ कचरा पट्टी देखी, वो आपका मन बन गया। आप में कौन कौन दुखी रहना चाहता है? जरा हाथ उठाए। कौन कौन गुस्सा करना चाहता है? जरा हाथ उठाए। कौन कौन बीमार होना चाहता है? जरा हाथ उठाए। कोई भी नहीं ना? लेकिन YouTube पर तो हम इन्हीं इमोशंस से भरा कचरा पट्टी देखते हैं। यस और नो? यही चीज देखते हैं ना? तो जब हम देख वो रहे हैं, वो मन में जा रहा है, और वही मेरा मन बन रहा है। माइंड यू, वही मेरा मन बन रहा है। तो मेरा मन तो वैसा ही बन गया। मेरे मन ने दुख खाया, मेरा मन दुखी हो गया। अब मैं कहता हूं मेरे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है? कहां से आएगी? आप दुख खाते हो। अगर कुछ सबसे पहले करना है तो सबसे पहले YouTube पर कचरा पट्टी देखना बंद कर दीजिए, अगर वास्तव में आप अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्री हैं कुछ भी देखने के लिए। Is that clear to everyone? कर सकते हैं ऐसा? ऐसा इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं। या कर पाएंगे? कर पाएंगे? अभी एक कॉलेज में प्रोग्राम करा रहा था, एक बच्ची ने खड़ा होकर बोला सर मुश्किल है। मैंने बोला कैसे? कहती है सर क्या है ना, जब YouTube पर वीडियो देखते हैं ना तो ब्रेन में डोपामाइन बनता है। क्या बनता है? आप कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे डोपामाइन बने, मैं वीडियो देखना छोड़ दूंगी। आप भी चाहते हैं कुछ मैं ऐसा बताऊं जो डोपामाइन बने और वीडियो देखना छोड़ दें आप? हैं? यस। डोपामाइन सफलता का हार्मोन होता है। किसका? थोड़ा जोर से बोलो। खाना नहीं खाया क्या आज? थोड़ा जोर से बोलो। सफलता का हार्मोन। जब जब मेरे मन को यह सिग्नल जाता है कि मैंने कुछ पाया है, प्राप्त किया है, आपके ब्रेन में ऑन द स्पॉट डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाएगी।
जिस क्षण आपके मन को ये लगेगा कुछ कमी है, खालीपन है, डोपामाइन का लेवल यहां चला जाएगा। आप जब जब YouTube पे वीडियो देखने जाते हो ना, मसाला देखने जाते हो, उस वक्त आपके ब्रेन में डोपामाइन का लेवल डाउन होता है और आप अंदर से खोखलापन, खालीपन अनुभव कर रहे होते हो और उस खालीपन को भरने के लिए आप YouTube खोलते हो, उसे देखते हो और देखते 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 आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी बीत जाता है। जब देखना शुरू करते हो तो डोपामाइन का लेवल ऐसे जाता है। लेकिन डोपामाइन 2 तरीके से बनता है, नेगेटिव चीज से भी बनता है, पॉजिटिव चीज से भी बनता है। जो पॉजिटिव चीज से बनेगा तो आपके मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाएगा और जब नेगेटिव चीज से बनेगा तो आपके मस्तिष्क को कमजोर बनाएगा। इसलिए YouTube पर जब आप वीडियो देख रहे हैं व्यर्थ वाली, तो आपका ब्रेन कमजोर होता जा रहा है। इसलिए एक बात बताओ, जब आप 1 घंटे YouTube पर वीडियो देख चुके होते हैं, उसके बाद जब उसे साइड में करते हो, क्या आप बहुत फ्रेश फील कर रहे होते हो? कैसा फील कर रहे होते हो? और थक गए, ऐसी होता है ना, बस बस अब नहीं। मतलब क्या हुआ? ब्रेन और कमजोर हो गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं, अपने ब्रेन में कैसे आप डोपामाइन बना सकते हैं। सिंपल। अब ये भाई साहब यहां पे बैठे हैं, मैं इनकी तारीफ करता हूं, ठीक है? ओके, देखो क्या है, यहां सभी बैठे हैं, सभी सुन रहे हैं, लेकिन इनकी एकाग्रता सबसे गजब की है, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। इनके लिए ताली नहीं बजाएंगे आप? सर ये सुन के आपको कैसा लगा? बुरा लगा ना? अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? एक्चुअल में क्या है, इनके मस्तिष्क में ना डोपामाइन की मात्रा बढ़ गई, अभी बढ़ी। इनके मन को ये सिग्नल गया कि मेरे को कुछ मिला। लेकिन अभी सुनो, सर आप पे ढंग से बैठना भी नहीं आता। देखना सब कितने अच्छे से बैठे हैं, आप कैसे बैठे हैं। अभी पता क्या हुआ? सर को अच्छा नहीं लगा होगा, है ना? नहीं ना? गया नीचे डोपामाइन। एक्चुअल में जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, आपके मन को बहुत अच्छा लगता है। मन किसका है? वो आपका। तारीफ कौन कर रहा है? कोई दूसरा, फिर भी अच्छा लग रहा है। अगर खुद, ये अंडरलाइन करना, अगर खुद आप अपने मन की तारीफ करने लग जाएं तो, क्योंकि आप तो जब चाहे तारीफ कर सकते हो ना। अगर आप अच्छा काम करो तो सामने 10 लोग हैं, 10 में से एक ही व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपकी तारीफ करेगा, 9 तो आज टांगी खींचते। तो बाहर से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते ना, लेकिन आप खुद तो अपने मन की प्रशंसा कर सकते हैं ना, जब चाहे कर सकते हैं। यस और नो? इसी को कहते हैं एफर्मेशंस। अपने माइंड को एफर्मेशंस देना। क्या देना? एफर्मेशंस देना। जो माइंड पावरफुल हो जाएगा वो पावरफुल और दिव्य चीजों पर फोकस होगा, और जो माइंड कमजोर होगा वो कचरा पट्टी पर फोकस होगा। फोकस दोनों होते हैं, कोई ये नहीं कह सकता इसका फोकस 0 है, नहीं, उसका फोकस कचरा पट्टी पर है। आप अभी YouTube पर गंध चला दो, वो अभी फोकस हो जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रहे, अब हमें अपने माइंड को पावरफुल बनाना है, EQ अपना हाई करना है। आपको स्ट्रेस होता है किसी किसी को? कभी कभी तो होता ही होगा, बहुत ज्यादा होता होगा, है ना? थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा होता है? अच्छा खासा होता है सर। क्या होता है? अच्छा खासा। अच्छा, बोर्ड तो है नहीं, अच्छा ठीक है, मेरे साथ बोलो सभी। साइंस में ना स्ट्रेस का एक फॉर्मूला होता है, बोलेंगे? हल्के होके रहो, थोड़ा सा सर को ऐसे भारी मत करो, अंदर कुछ जाएगा नहीं, वरना पता है क्या है, मन के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। पता है क्यों? जबरदस्ती, जब आप मन से कुछ भी करना चाहोगे और आप उससे जो भी कराना चाहते हो वो उसका उल्टा करके आपको देगा। जैसे कि आप कोई भी जबरदस्ती सो के दिखाए, मुझे जबरदस्ती सो के दिखाए, आप उठो बेटा, जाओ अपने बेड पे, और मैं अभी 15 मिनट बाद आ रहा हूं, मुझे सोई मिलने चाहिए, आप सो जाओगे? सो, नींद कैसे नहीं आएगी? नींद है, अरे आनी चाहिए। अरे कबीर भाई ने बोला सो जा, सोएगा नहीं ना, क्योंकि मन को जबरदस्ती पसंद नहीं है। लेकिन आप ऐसे ही लेट जाओ, जाके बस ऐसे ही लेट जाओ, है ना, लाइट होके, कब सो जाओगे पता नहीं पड़ता। इसलिए मन के साथ कभी जबरदस्ती नहीं, फोर्स नहीं, बिल्कुल हल्का रहिए। मन का पहला नियम है, आप मन से सफलता चाहते हैं अपने जीवन में, हल्के रहिए, लाइट रहिए और स्माइल करते रहिए हमेशा। जितना ज्यादा आप स्माइल करेंगे, आपके माइंड की ग्रास्पिंग पावर इतनी तेज होती है, उतनी जल्दी से कैच करता है, लॉक कर लेता है यहाँ पे टक से। इसलिए जब भी आपके टीचर्स क्लास कराएं, एक चीज की प्रैक्टिस करो,
मुस्कुरा के क्लास में बैठा करो। कैसे बैठना चाहिए? अरे मुस्कुराओ तो सही है। मैं कह रहा हूं मुस्कुरा के बैठना चाहिए, तो बैठे बैठे कह रहे हैं मुस्कुराना तो चाहिए, पर क्या करें सर, स्ट्रेस ही इतना है, टीचर्स ने तनाव इतना डाला हुआ है, क्या करें? मेरे साथ बोलो सभी, बोलो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। क्या सच है? बोलो क्या सच है ना? सच है ना? हाँ, अरे बताओ, ये तो सच है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। क्या साइंस में ये फॉर्मूला है? ना, ये नहीं है, पूरा नहीं है, ये आधा है। पूरा पता है क्या है? बोलो मेरे साथ, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, मतलब पावर, इनर पावर। समझ में आया? फॉर्मूला ये है। अब सुनो, अगर हम रेजिलियंस को हटा दें और ये रखें स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, तो सर आए क्लास में आके आपके ऊपर 100 का प्रेशर डाला, तो आप तो 100 के तनाव में आ जाओगे ना। ऐसा ही होता है ना, सर आए, सर ने आके 100 का प्रेशर डाला, सुनो कल एग्जाम है, और आपने जिसने क्रैक नहीं किया वो कॉलेज से बाहर। तो सर ने तो 100 का डाल दिया, और हम भी क्या हुआ, 100 के तनाव में आ गए। लेकिन हम भूल गए कि डिवाइडेड बाई तो है रेजिलियंस, इनर पावर। सोचो, अब सर ने बाहर से 100 का प्रेशर डाला, लेकिन आपके माइंड में 20 की पावर है। कितनी? 20 को डिवाइड करना, ऐसे डिवाइड, कितना आएगा? 5। तो प्रेशर कितना पड़ा आपके, तनाव कितना होगा? केवल 5। कितना होगा? कहां तो 100 होने वाला था, 5 ही रह गया। अच्छा ठीक है, आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं? ठीक है, सर आए, 5 ये बच्चियां एक उसमें बैठी हैं, 5 को बराबर डांटा। क्या? एक ही बात बोली, 5 को बराबर डांटा। आपको लगता है 5 बिल्कुल इक्वली डिस्टर्ब होंगी? नहीं ना। तो इनकी इनर पावर सबकी नंबर वार है। किसी की 20 है, किसी की 25 है, किसी की 50 है, हो सकता है किसी की 100 हो। और जैसे सर ने 100 का डाला प्रेशर, उसने 100 से पूरा ही काट दिया, उसका तनाव निकला 0। कितना निकला? समझ गए? आध्यात्मिकता में मुझे एक लाइन बड़ी सुंदर लगती है, आप भी समझ लीजिए। तनाव को अगर तोड़ना है, क्या करना है? तनाव को अगर तोड़ना है तो तनाव शब्द को पहले तोड़िए। तोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? तन आओ। क्या बनता है? मतलब जब जब आप स्वयं को तन समझेंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके जीवन से प्रेशर जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम तन नहीं हैं। वी आर नॉट बॉडीज। हम इस बॉडी के मालिक हैं। दैट इज वाई वी से ऑल द टाइम इट्स माई बॉडी, वी नेवर से आई एम अ बॉडी। क्या आप कहोगे किसी से आई एम अ बॉडी? आई एम अ बॉडी बोलोगे सर? क्या बोलोगे? इट्स माई बॉडी। देन हु आर यू? सी, जब मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में फर्स्ट टाइम गया ना, आई वाज इनटू मॉडलिंग। मैं पहले मॉडलिंग कर रहा था मुंबई के अंदर, और ऐसी तनाव बनाव सा होता रहता, तो मैं चला गया अंदर। तो मैंने जाके पूछा, सर मेरे को ना मेडिटेशन सीखना है। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मैंने कहा पूछे। उन्होंने बोला, हु आर यू? मैंने बोला, माय नेम इज कबीर। तो उन्होंने बोला कि ये तो आपका नाम है, आप कौन हो? मैंने बोला, मैं आई एम अ मॉडल। तो उन्होंने बोला, ये तो आपका काम है, आप कौन हो? मैंने बोला, मैं ये हूं मैं। बॉडी की तरफ इशारा कर दिया मैंने। तो बोला, ये तो आपका बॉडी है, आप कौन हो? मैंने बोला, ये मेरा बॉडी है, मतलब मैं तो खुद को यही समझता हूं, मैं तो शीशे में देख देख कैसे करता रहता हूं। आप कह रहे हो कि ये मैं नहीं हूं? कहते हाँ, ये आप नहीं हो। मैंने कैसे? क्या आप खुद नहीं कहते हो इट्स माई बॉडी? हाँ ये तो है। क्या आप नहीं कहते मेरा हाथ है? हाँ। मेरा पाँव है? हाँ। मेरी आंखें हैं? हाँ। मेरे बाल है? हाँ। आप यही कहते हो ना, मेरे बाल हैं, मेरी आंखें। ये तो नहीं कहते मैं आंख हूं, मैं हाथ हूं, मैं बाल हूं। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। और इस सब से मिला के क्या बन गई? बॉडी। फिर आप बॉडी के लिए कहते हैं इट्स माई बॉडी। हाँ, तो ये इट्स माई बॉडी कौन कह रहा है? ये मोबाइल मेरा है, सिंपल सी बात है, मैं मोबाइल नहीं हूं। बराबर। इस चेयर पे आप बैठे, चेयर आपकी है, इसका मतलब आप चेयर नहीं हो। ये शर्ट आपकी है, मतलब आप शर्ट नहीं हो। आप कौन हो?
दिस इज द $1 million क्वेश्चन इज टुडे दैट हु एम आई, मैं कौन हूं? जब मुझे यही नहीं पता कि मैं हूं कौन, तो मैं क्या करूंगा यार जीवन में? जब मुझे यही नहीं पता मैं हूं कौन, तो मैं अपनी पावर्स को यूज करूंगा कैसे? आप इंजीनियर्स हैं कल के, ठीक है, आप ये भूल जाओ कि मैं इंजीनियर हूं और आप अपने आप को डॉक्टर समझ बैठो। समझ ना, तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं और डॉक्टर तो आप है ही नहीं वैसे भी, तो आप किसी का इलाज भी नहीं कर सकते। समझ में आया? सुकरात ने एक बार कहा था, ध्यान से सुनना, क्या कहा था? सृष्टि एक रंगमंच है और हम सभी यहां कलाकार हैं, ठीक है? तो कलाकार कौन है? कलाकार कौन है? हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है, कई बार आपने सुना होगा, हम तो सब ऊपर से आए हैं। सुना है? और एक दिन ये सब छोड़ हमें ऊपर ही जाना है। सुना है? ऊपर से कौन आया और ऊपर से किसको जाना है? एक बात बताइए, मैं कबीर भाई ऊपर से ऐसे ही आया हूंगा यूं, और ऊपर ऐसे कैसे ही जाऊंगा? सोच कर देखिए। तो ऊपर से जब आया तो कौन आया ऊपर से? सोल ऊपर से आता है, अ पॉइंट ऑफ लाइट, ठीक है? और जब ऊपर जाएगा ना, इस बॉडी को छोड़ के वो स्टार जाएगा। आप एक बात बताएंगे, एकाग्रता वो पॉइंट करता होगा या बॉडी करती है? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए अभी आप। एकाग्रता वो सोल जो बॉडी में बैठा है वो किसी चीज पे करता है या बॉडी एकाग्र होती है? सोल, है ना? शांति उस पॉइंट ऑफ लाइट के भीतर होगी या बॉडी के अंदर है? नॉलेज उस पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर है, बॉडी के अंदर है? और उस पॉइंट ऑफ लाइट का तो कोई बात ही नहीं करता है। एक मोबाइल में से हमने सिम निकाल लिया, अब उस मोबाइल से आप कैसे कॉल करेंगे, राइट? तो सिम जैसे निकल गई, ऐसे बॉडी से जब सोल निकल गया तो सब कुछ चला गया, और सोल के अंदर ही सब कुछ है। क्या किसी डेड बॉडी में आपने कभी माइंड देखा है? क्या डेड बॉडी को कभी सोचते देखा है? ऐसे गर्दन हिलाते देखा है? ऐसे हाथ हिलाते देखा है? नहीं, क्योंकि जो ये माइंड होता है ना, ये सोल के अंदर होता है, ना कि बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, माइंड सोल के अंदर होता है। एंड वी वॉन्ट टू बिकम द मास्टर ऑफ माइंड, राइट? हम माइंड के मास्टर बनना चाहते हैं, पर हमें यही नहीं पता माइंड है कहां। माइंड सोल के अंदर है, माइंड बॉडी के अंदर नहीं है। अगर आपको सोल का नॉलेज नहीं है ना, तो आप कभी भी माइंड को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो आप। मतलब कुछ भी कर लो सर, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने करके देखा। आप कुछ भी कर लो, आप माइंड के मास्टर कभी नहीं हो सकते अगर आपको सोल का ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक माना जिसे आत्मा का अध्ययन किया हो, वो है आध्यात्मिक। चाहे वो जंगल में रहता है, भगवा कपड़े पहनता है, बिजनेस करता है, हाउसवाइफ है, वो कोई भी हो सकता है, जिसने सोल का अध्ययन किया है, वास्तव में वही आध्यात्मिक है। और जो उसने कहा था ना कि ये सृष्टि एक रंगमंच, हम सभी कलाकार हैं, वो कलाकार उसने सोल को कहा था। ये शरीर उसका कॉस्ट्यूम है। विचार करिए आप, एक एक्टर जैसे अमिताभ जी है, मानिए अमिताभ जी को डिप्रेशन हो, सीवियर डिप्रेशन हो जाता, तो क्या वो डॉन का रोल प्ले कर सकते थे? विचार करिए, किसी मूवी में डॉक्टर बने थे, डॉक्टर का रोल प्ले कर सकते थे? कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या वो किसी मूवी में इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर सकते थे अगर डिप्रेशन में होते तो? सोचिए, है ना? वैसे ये जो एक्टर यहां बैठा है ना, जिसने ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, ये वाला, ये अगर इसे डिप्रेशन हो गया ना सर, तो ना तो आप इंजीनियर का रोल प्ले कर सकते हैं, ना भाई का रोल प्ले कर सकते हैं, ना बहन का रोल प्ले कर सकते हैं, ना वाइफ का रोल प्ले कर सकते हैं ढंग से। सारे के सारे रोल्स में आप फ्लॉप हो जाएंगे अपने आप। समझ गए? तो इसलिए यहां पे काम करना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आई सबको? मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे सभी एक साथ। हु एम आई? ऐसे थोड़ी ना मानूंगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हु एम आई? ठीक है, आई एम अ सोल। ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा था शुरू में आते ही? ओम शांति। क्या कहा था? मतलब ओम का अर्थ होता है अहम आत्मा। ठीक है, शांति मतलब शांत। ओम शांति मतलब मैं एक शांत आत्मा हूं, या कह सकते हो मैं शांत मन का मालिक हूं, या इंग्लिश में कह सकते हो आई एम अ पीसफुल बीइंग। एक ही बात है। ठीक है, समझ में आई ये बात?
अब ये बात यहां तक तो समझ में आ गई, इसमें थोड़ी सी चीज ऐड कर देता हूं। एक हमने ये समझ लिया कि भाई हाँ माइंड कुछ है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे हम ये समझना चाहते हैं कि माइंड चार्ज होता कैसे है। ये तो जानना जरूरी है। आपके पास मोबाइल है किसी के पास? नहीं, मैं लेके नहीं जाऊंगा, है तो बता दो। है ना, सबके पास है। अच्छा, सर ने देखा नीचे छिपा लो सब से कह दो तो जैसे मोबाइल में बैटरी होती है, ठीक है, क्या होती है? बैटरी होती है। और आप बैटरी को कभी भी चार्ज करना नहीं बोलते। पता है क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो मोबाइल किसी काम आने वाला है नहीं, चाहे आपके मोबाइल की कीमत 1 लाख क्यों ना हो, है ना। ऐसे ही सेम इस बॉडी के अंदर माइंड है। अगर माइंड आपका डिस्चार्ज है ना, बॉडी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, किसी काम की नहीं है। वो सोने से पहले उसे डिप्रेशन की गोलियां ही खानी पड़ेंगी। समझ में आया? तो क्या करना है? इस माइंड को चार्ज करना है। अच्छा, सिंपल। इस मोबाइल की बैटरी को तो चार्ज आप कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है। अच्छा, इसको चार्ज करने का सोर्स क्या है? बैटरी को कौन सी एनर्जी यूज होती है इसको चार्ज करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन माइंड को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करने लगे तो तार वहां डालिए और एक तार यहां लगा दीजिए, क्या होगा? एकदम चार्ज हो जाएंगे सारे, है ना। तो उस एनर्जी से ये माइंड चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन इसका भी कोई करंट जरूर है जहां से ये चार्ज होता है। पता है कौन है इसका करंट? सिंपल एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। चाहे कोई आपसे कुछ कह भी रहा है ना तो वो गलत कह रहा है। इस माइंड को चार्ज करने का करंट एक है और वो है गॉड। ठीक है, मतलब इसका चार्जिंग केवल और केवल परमात्मा कहो, अल्लाह कहो, गॉड फादर कहो, उसके पास है और किसी के पास नहीं है। और राजयोग में मुझे ना सबसे अच्छा क्या लगा, यहां सिंपल एक बात बताई गई मुझे जो कि मेरे लिए बड़ा आसान हो गया इस माइंड को चार्ज करना। आप जानना चाहेंगे? बताऊं क्या? ये नहीं जानना चाहते, आपको ही बता देता हूं बस। जानना चाहेंगे या नहीं? चार्ज करना चाहेंगे इसे? क्योंकि बेटा इसकी चार्जिंग के बिना कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि WHO ने तो कह दिया है, भारत डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 है। उसका मानना यह है कि भारत में हर घर में 2 लोगों को डिप्रेशन है। ठीक है, और उसका मानना एक और है कि अगर इस पे काम नहीं किया गया जल्दी ही तो अगले 10 वर्षों में वही 2 लोग लगभग पागल होने की कैटेगरी में पक्के होंगे। ठीक है, अब उसका समाधान क्या है? अगर एक घर में एक व्यक्ति भी पागल हो तो बाकियों को छोड़ देगा? वो सबको कर ही देगा ना पागल, है? यहां तो 2 बता दिए, तो इसका क्या करें फिर? तो एक ही सिंपल तरीका है, माइंड को चार्ज करिए बस। माइंड को आज चार्जिंग चाहिए, बकबक करने से चार्जिंग नहीं होगी, बड़े बड़े भाषण करने से चार्जिंग नहीं होगी। चार्जिंग आपको सीखनी पड़ेगी। और मेरा यहां आने का मकसद यही है बस कि मैं आपको यह बता सकूं कि माइंड को चार्ज कैसे करना है। मैं आपको इंजीनियरिंग थोड़ी ना सिखाने आया हूं। अरे वो तो आप मुझसे अच्छी जानते हैं, वो मुझे सिखा देंगे आप। पर मैं ये बताने आया हूं कि इंजीनियरिंग से भी पहले इसकी इंजीनियरिंग करना बहुत जरूरी है। अगर इसकी इंजीनियरिंग नहीं हुई ना तो सब कुछ सीख कर भी, मेरे पास ऐसे बहुत फोन आते हैं, कोई MBA है, किसी ने MBBS किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, सर डिप्रेशन है क्या करूं? कई साल तक उन्होंने पढ़ाइयां की है, सर डिप्रेशन है कुछ बता दीजिए। अब बताओ, पढ़ा लिखा सब रह गया साइड, इसकी चार्जिंग नहीं की ना। ध्यान रखना, एक बात बोलूं मैं आपको, मेरे साथ बोलना सभी, ये लाइन मत बोलना, अगली बोलना। पढ़ाई 2 तरह की होती है, पता है कौन कौन सी? बोलो मेरे साथ। एक है जिस्मानी पढ़ाई, बोलो। क्यों बुलवा रहा हूं पता है? ताकि याद रह जाए। एक पढ़ाई है जिस्मानी पढ़ाई, कौन सी? और एक पढ़ाई है रूहानी पढ़ाई। एक माँ जब बच्चे को पालती है ना, उस बच्चे को 2 चीजें देती है हमेशा, और दोनों ना देना तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो 2 पता क्या है? एक है दूध और दूसरा है खिलौने। यस और नो? और सोचो वही माँ केवल उस बच्चे को खिलौने खिलौने देती रहे और दूध बिल्कुल भी ना पिलाए, उस बच्चे की क्या हालत होगी? क्या होगी आप बताइए मुझे। नहीं, वो खिलौना कभी अमेरिका से लाके दे, कभी ऑस्ट्रेलिया से लाके दे तो चलेगा क्या? नहीं बेटा रुक, तू रो रहा है, मैं तेरे को ना ब्राजील से लाके दूंगी खिलौना, तू हंसेगा? वो तो ओ फिर रोएगा, ऐसी करेगा ना बच्चा, क्योंकि भूख लगी है ना बहुत जोर से। ऐसी सर एक बच्चा यहां बैठा हुआ है और वो है हमारा माइंड। एक बच्चा यहां बैठा है, वो है हमारा माइंड।
क्या? कौन? बोलो। माइंड। सर के पास आते तो करंट लगा इसमें। तो वो है हमारा माइंड। इस माइंड को भी दो चीज चाहिए आज, दूध और खिलौना। अब खिलौने की तो कोई कमी नहीं हमारे पास। देखो मोबाइल, गाड़ी, बंगला, एसी, फ्रिज, महंगे महंगे कपड़े, ये सब इसके खिलौने हैं, कमी नहीं है ना। लेकिन इससे पूछना, बेटा दूध कब पिया था लास्ट? पूछो जरा। जिस्मानी पढ़ाई जो आज हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ी, जो सर ने पढ़ी, जो आप पढ़ रहे हैं, वो इस मन के लिए लेके आती है टॉयज, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पढ़ाई नहीं पढ़नी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो रूहानी पढ़ाई है वो इस बच्चे के लिए लेके आती है दूध का हो या भोजन का हो। ये बात बहुत गहरी है और समझने लायक है कि इस बच्चे को हमें ना दूध पिलाना है, इसको ना खाना खिलाना है। पूछना है भाई खा लिया क्या? इसको रूहानी पढ़ाई पढ़ानी है। और पिछले आधे पौने घंटे से मैं आपको रूहानी पढ़ाई के बारे में ही बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है कुछ आपको? ऊपर से तो नहीं जा रही है? पीछे वालों को समझ में आ रही है? आ रही है पक्का? ऐसे हाथ हिलाओ पीछे वाले, एक दूसरे को देख के मत हिलाओ, अच्छे से हिलाओ, ठीक है? हाँ, तो समझ में आई ये बात? अच्छा, तो मैं चार्जिंग की बात कर रहा था। ये चार्जिंग मिलेगी इसको, चार्जिंग मिलेगी या भोजन मिलेगा इसके पिता से। किससे मिलेगा? पिता से। पिता कौन है? किसे कहते हो आप पिता? क्या कहते हो? परम पिता कहते हो ना। तो सिर्फ कहने को परम पिता नहीं है, वो सही में पिता है। उसके पास इसके लिए भोजन है, उसे जरूर हमें याद करना है। पर प्रॉब्लम ये कि याद करे कैसे? हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं उसके बारे में। आपको पता है, मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। जब तक मैंने राजयोग नहीं सीखा था ना, मुझे भगवान में विश्वास ही नहीं था। कारण, क्योंकि मेरे पास उसका सही से परिचय नहीं था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। आपको बताऊं शॉर्ट में भगवान के बारे में, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं सभी धर्मों के बारे में एक एक मिनट बात करूंगा। हिंदू धर्म में पता है भगवान को क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम। क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम बने हुए, 12 है ना। और हम वहां यात्रा करने जाते हैं, आपने गए नहीं हो तो देखा सुना होगा कि वहां पे केवल शिवलिंग रखी होती है। उसको हम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। कहते हैं ज्योतिर्लिंग मतलब पुरलिंग मतलब पुरुष का रूप, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री का रूप, ज्योतिर्लिंग मतलब ज्योति का रूप। ज्योति का रूप कैसा होता है? लो, अंडाकार होता है यूं। इसी शेप की हमने शिवलिंग बनाई है, इसी शेप की, और उसको बना के बोला हमने शिवलिंग ज्योतिर्लिंग। मतलब शिव का ये रूप है। हम खुद कहते हैं शिव का ये रूप है, ये समझे? शिवलिंग कहा उसको हमने कहा ये रूप है। जो मूर्ति बनी है ना, उसको तो हम भगवान शंकर कहते हैं या शिव शंकर कहते हैं, उसको शिवलिंग नहीं कहते हम। शिवलिंग इसको कहते हैं हम। मतलब जो परमात्मा शिव है, उनका रूप एक ज्योति के समान है। और मैं थोड़ी देर पहले आपको भी बोला कि आत्मा का रूप भी एक ज्योति ही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? क्योंकि जब एक जैसे नहीं होंगे तो कनेक्शन कैसे बनेगा? तो एक जैसे तो होना होगा ना। अभी यहां पे कोई मुस्लिम बच्चा बैठा है? हाँ, आप है ना बेटा? मुस्लिम्स कहते हैं अल्लाह नूर है। क्या कहते हैं? अल्लाह नूर है। नूर मतलब ज्योति। हमने कहा शिव एक ज्योति, उन्होंने कहा अल्लाह एक ज्योति। बात एक ही है, ये अलग अलग है। सिखों ने कहा, क्रिश्चियंस ने कहा गॉड फादर इज लाइट, जीसस क्राइस्ट ने कहा आई एम हिज सन। गॉड फादर एक लाइट है, लाइट मतलब ज्योति। अलग है, एक ही बात है। गुरु नानक साहब ने कहा एको, कोई है आप में सिख बैठा है यहां पे? एको ओमकार, वो ओमकार है। ओम मतलब आत्मा, आत्मा का आकार कैसा? ज्योति। ओमकार मतलब ज्योति का आकार, वो ओमकार है। वो निराकार है। निराकार मतलब वो शरीर का आकार नहीं है। समझ में आया? वो सतगुरु है, उन्होंने भी उसको ज्योति बोला। बताइए, इसलिए कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बस कहा, पता कुछ नहीं था। हम सभी, चाहे आत्मा मुस्लिम के कॉस्ट्यूम में है, हिंदू के कॉस्ट्यूम में है, मेल के कॉस्ट्यूम में है, फीमेल के कॉस्ट्यूम में है, बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है, बिल्कुल ऐसी जैसी ये लाइट छोटी सी चमक रही है। दिख रहा है? ये बिंदु दिख रहा है नीला सा? ऐसी दिखाई देती है।
और परमात्मा बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं, बस वो शक्तियों में, गुणों में सागर हैं। अब आप बात बताइए, जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे सीधे होके, यूं बैठेंगे सीधे होके, तो क्या आप यहां फोकस नहीं कर सकते? हाँ, तो क्या आप यहां फोकस नहीं कर सकते हैं? सीधे बैठिए, सभी पहले बैठिए, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक बात बताइए, आप में से कई ये बोलेंगे सर फोकस नहीं हो रहा है, फिर मैं वही बात बोल दूंगा जो मैंने शुरू में बोली थी कि कचरे पे फोकस बराबर हो जाएगा, अच्छी चीज पे फोकस नहीं हो रहा है। हो जाएगा। जैसे सपोज करो आपको यहां दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, थोड़ा सा बढ़ाइए ना, ये तो आपने खत्म ही कर दिया। अच्छा हाँ, अगर आपको यहां सर में दर्द हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपसे कहे सर आपका हमने स्कैन किया है और हमने पाया है कि आपके यहां मस्तिष्क के नीचे ना एक छोटी सी गांठ है। क्या? छोटी सी गांठ निकली है, इसलिए आपको ये दर्द है। क्या होएगा? वेरी गुड, तालियां बजा दो मेरी बच्ची के लिए। पूरा का पूरा फोकस ना उसी पर रहेगा, यूं चलते चलते यही है बराबर, होएगा ना ऐसे, है ना, यही है वो गांठ, यही है, होएगा ना। और अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि बस अच्छी चीज के लिए, जब बीमारी के लिए तो फोकस कर लिया, लेकिन और अच्छी चीज के लिए यहां फोकस करना जरा। तो आप में से कई होंगे जो अभी मुझसे बाद में बोलेंगे सर मैं तो कहां कहां घूम के आ गया, है ना। तो अभी आप सीधे बैठिए, एकदम सीधे। एक काम करेंगे, जैसे बेटा यहां पे देखना कि यहां छोटा सा एक सितारा चमक रहा है, बिल्कुल लाइट यहां, ठीक है, यहां पे ऐसे देखो, अब बिंदी लगी है ना, ये इसको लाइट की बिंदी बना दो। क्या बना दो? लाइट की बिंदी। यहां पर सीधे बैठो बेटा, सीधे, यहां लाइट की बिंदी। और परमात्मा को इमेजिन करना कि एक सूर्य की तरह बिल्कुल मेरे सर के ऊपर ऐसे आयो, ठीक है, गॉड ऐसे ऊपर है और मैं यहां पे बैठा हूं, ठीक है। नाउ क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट टॉकिंग टू योर माइंड। क्लोज योर आईज, स्टार्ट टॉकिंग टू योर माइंड। धीरे धीरे बिना आवाज किए 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, हल्का हल्का बिना आवाज किए सांस लेंगे, 3 सेकंड होल्ड करके धीरे धीरे छोड़िए। फिर से सांस लीजिए, होल्ड, सांस छोड़िए। फिर से डीप ब्रीदिंग, होल्ड, सांस छोड़िए। बाहर की सभी बातों से धीरे धीरे मन को हटाते जाइए। जो चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं उन्हें सुनते हुए और धीरे धीरे मन को हटाते जाइए। अपने शरीर को देखने का प्रयास करिए बंद आंखों से। मन के नेत्र से अपने पांव के अंगूठों पर फोकस करें और उन्हें बिल्कुल रिलैक्स कर दें, एकदम रिलैक्स, एकदम आराम। पांव की पिंडलियों पर फोकस करें, काफ्स पर रिलैक्स कर दें। घुटनों पर, नीज पर फोकस करें, रिलैक्स करते जाएं बिल्कुल प्यार से, आराम से। थाइस की सभी मसल्स को रिलैक्स, एकदम आराम से, शिथिल। स्टमक पर आए, रिलैक्स। पाचन तंत्र रिलैक्स, सब रिलैक्स। आंतें रिलैक्स। ऊपर आए चेस्ट के पास, हार्ट पर। हृदय की आवाजें सुनिए, धड़कनों पर फोकस करिए, आवाज सुनिए प्यार से, बड़े प्यार से, प्यार से, मुस्कुराते हुए। स्माइल बनी रहे बराबर चेहरे पर। गर्दन को देखिए, रिलैक्स कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। चेहरे पर आ जाइए। अपनी आंखें, नाक, मुख, होंठ सभी को रिलैक्स कर दीजिए। जहां तिलक लगा हुआ है, सांसें गहरी रखना, जहां तिलक लगा हुआ है वहां पूरा एकाग्र हो जाइए, पूरा एकदम मुस्कुराते हुए, संपूर्ण फोकस। मस्तक के बीचों बीच शून्य विजुअलाइज करिए। शून्य, शून्य बन गया है, शून्य।
उस शून्य से लाइट निकल रही है, शून्य से लाइट निकल रही है। अपनी अपनी लाइट का कलर देखिए, किसी का गोल्डन, किसी का ब्लू, किसी का रेड, किसी का ग्रीन आएगा। शून्य से लाइट निकल रही है। स्माइल करते हुए देखना, जोर नहीं लगाना कोई भी। अपने आप से कहिए, जो मस्तक पे ये लाइट चमक रही है, इट्स मी, ये मैं हूं। आई एम अ सोल, पॉइंट ऑफ लाइट। आई एम अ सोल, पॉइंट ऑफ लाइट। आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी। मैं इस शरीर का मालिक हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर का मालिक हूं। कहते जाइए मन मन में, ये बॉडी मैं नहीं हूं, बॉडी का मालिक हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। अब मुस्कुराते हुए सर के ऊपर देखें, सूर्य की तरह परमात्मा को, गॉड, अल्लाह सूर्य की तरह चमक रहे हैं। उनकी ठंडी ठंडी किरणें मेरे सर पे पड़ रही हैं। उनकी गोल्डन किरणें मेरे मस्तक पर पड़ रही है। डीप ब्रीदिंग, मेरा मन शांत होता जा रहा है। गॉड फादर की किरणें मेरे मस्तिष्क के हर एक सेल में समाती जा रही है। अपने ब्रेन को देखने का प्रयास करें। पूरा ब्रेन एक बल्ब की तरह चमक रहा है, जैसे 1000 वॉट का बल्ब चमक रहा हो। डीप ब्रीदिंग एंड से, आई एम अ पीसफुल बीइंग। अपने चारों तरफ अनुभव करें, भगवान की शक्तियों का गोला बन गया है। भगवान की शक्तियों का गोला बन गया है। चारों तरफ एक गोला स्केच कर लें। चारों तरफ मेरे गोला है और इस सर्कल में मैं पूरी तरह सेफ हूं, सुरक्षित हूं, हैप्पी हूं। मेरा मन सदा शांत है। विजुअलाइज करें, स्कूल में, कॉलेज में, घर पर, ऑफिस में, टीचर्स के साथ, हर जगह मेरा मन शांत है। घर पे, किचन में, यहाँ पर, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह पर अपने आप को देखें और देखें, मेरा मन शांत है, शांत है, शांत है, शांत है।